हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? मे बी यू आर फाइन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 3rd, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। नेम ऑफ चैप्टर 3rd, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो एट फर्स्ट हम फोकस करते हैं वाई द नेम ऑफ चैप्टर 3rd, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हियर वी हैव 3 पॉइंट्स: पेयर, लीनियर इक्वेशंस एंड 2 वेरिएबल्स। 9th में हम लोगों ने डिस्कस किया था 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल्स। वी हैव अ इक्वेशन x plus 3 1 वेरिएबल, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 1 वेरिएबल। इसमें ओनली 1 वेरिएबल x है, एक्स क्यूब 3x स्क्वायर 5x प्लस 6। इट्स आल्सो अ 1 वेरिएबल इक्वेशन। व्हाट इज 2 वेरिएबल? ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल टर्म्स 2 हो। वेरिएबल टर्म्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू सर्टेन नहीं होती है, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज होती रहती है। जस्ट लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड, इट्स 3 वेरिएबल 1, 2 and 3। वी हैव एस एक्स प्लस वाई 2 वेरिएबल। ये 1 वेरिएबल इक्वेशन थी, ये 2 वेरिएबल और ये 3 वेरिएबल। तो हमको इस चैप्टर में ऐसे इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे जो 2 वेरिएबल्स होंगे। पहले बात क्लियर हो गई। सेकंड पॉइंट, लीनियर इक्वेशन। 9th में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। लीनियर क्या होती हैं? विच इक्वेशंस हैव पावर 1। वी हैव 2x प्लस 7, इट्स लीनियर इक्वेशन। x प्लस 3, इट्स लीनियर इक्वेशन। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है, इट्स क्यूबिक इक्वेशन। तो इट मीन्स इन दिस चैप्टर जो इक्वेशंस हम लोग पढ़ेंगे वो 2 वेरिएबल्स होंगी और लीनियर इक्वेशन होंगी। जस्ट लाइक दैट x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ओके, आप यहां 0 ऐड सबके आगे ऐड कर सकते हैं इक्वेशंस के लिए। x s प्लस टी इक्वल टू 7, 2x 7t इक्वल्स टू 5। अब देखिए ये सब इक्वेशन कैसी हैं? ये 2 वेरिएबल्स हैं। 1 वेरिएबल x, सेकंड y, इधर s एंड t और यहाँ x एंड t। तो ये कैसी है? 2 वेरिएबल्स हैं और इन सब की पावर कितनी है? 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन है। तो इन दिस चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस। व्हाट द मीन ऑफ पेयर? पेयर मीन्स 2 इक्वेशंस at any point। x plus y equals to 7 and second x minus y equals to 3। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। इन दिस चैप्टर आप देखिए बोथ आर इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन, बोथ आर इक्वेशंस 2 वेरिएबल इक्वेशंस एंड एक पेयर है इन दोनों का। तो इस चैप्टर में हम लोग इक्वेशंस का पेयर पढ़ेंगे। कैसे इक्वेशंस होंगी? वो 1 वेरिएबल्स, वो 2 वेरिएबल्स होंगी और लीनियर इक्वेशंस होंगी। तो इस चैप्टर में हम लोग इन इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। इसमें हम x और y की वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे। तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो एट फर्स्ट इस चीज को समझ लें कि इस चैप्टर में इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखना है। हम लोग इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के 4 मेथड्स हैं। हाउ मेनी मेथड्स? 4 methods। या फर्स्ट ग्राफिकल मेथड, सेकंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट ग्राफिकल मेथड, ये जो ग्राफिकल मेथड है ऑन द ग्राफ पेपर, बाय the graph paper you can solve the equations। substitution method,
द थर्ड एलिमिनेशन मेथड, and the fourth part cross multiplication method. We have four types to solve the linear equations in two variables, pair of linear equations in two variables. तो एक एक करके आप इन सब के बारे में पढ़ेंगे. तो एट फर्स्ट your exercise 3.1 question number 1. Exercise 3.1 question number 1. Aftab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. इस सिचुएशन को आपको अलजेब्रा और ग्राफिटिकल दोनों कंडीशन में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है. एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1. आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. हमको इस सिचुएशन को अलजेब्रिक और ग्राफिकली दोनों कंडीशन में रिप्रेजेंट करना है. एट फर्स्ट आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, हमको दो की एज फाइंड करनी है, एक तो आफ्ताब की और एक उसकी डॉटर की. तो हम लेट कर लेंगे. लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स. क्या लेट किया हमने इसकी एज? एक्स. एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर y. ओके, हमने लेट किया कि आफ्ताब की एज x है और उसकी डॉटर की एज y है. आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, प्रेजेंट एज x है, कंडीशन है 7 years ago. यहां पर कंडीशन समझ लीजिएगा. सपोज कीजिए आपकी एज एट दिस टाइम, योर एज 20, इट मीन्स 7 years ago 13, लेस देन 7. ओके, इफ योर एज 15, इट मीन्स 7 years ago it's 8. Seven years ago, age of Aftab x minus 7, age of his daughter y minus 7. Okay, 7 years ago आफ्ताब की एज x minus 7 रही होगी, जो प्रेजेंट एज है उससे 7 years कम, और डॉटर की एज क्या रही होगी? y minus 7. ओके, बट अकॉर्डिंग टू द कन्वर्सेशन आफ्ताब सेड हिज डॉटर, आई वाज 7 times as old. It means x minus 7 age of आफ्ताब, y minus 7 age of his daughter. क्या दोनों इक्वल हैं? क्या आफ्ताब की एज उसकी डॉटर की एज के इक्वल है? नहीं. वो कह रहा है इट्स 7 times ओल्ड. जो आफ्ताब है वो अपनी डॉटर की एज का 7 times ओल्ड है. इट मीन्स इफ एज
इन डॉटर मल्टीप्लाई विथ 7 इट्स इक्वल टू द आफ्ताब। आफ्ताब की एज डॉटर की एज के 7 टाइम्स के इक्वल है। आप इस कंडीशन को ध्यान समझ लीजिएगा, अगर ये समझ में नहीं आए तो आप इक्वेशन नहीं बना पाएंगे। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर्स एगो, आफ्ताब की एज आपने लेट की x, डॉटर की लेट की y, 7 ईयर्स एगो, प्रेजेंट एज x है, आफ्ताब की 7 ईयर्स एगो x माइनस 7 होगी, डॉटर की प्रेजेंट y है तो 7 ईयर्स एगो y माइनस 7 होगी। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड, आफ्ताब 7 टाइम्स एज ओल्ड इज डॉटर, आफ्ताब की एज उसकी डॉटर की एज से 7 टाइम्स ज़्यादा होगी। इसको सॉल्व कीजिए, इक्वेशन आ जाएगा x माइनस 7, 7y, 7 के 7 से मल्टीप्लाई 49। अब वेरिएबल टर्म्स एक तरफ लाइए और नॉन वेरिएबल उधर ले जाइए। x माइनस 7y, 7y इक्वल के लेफ्ट साइड में आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और 7 उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस का 49 प्लस का 7, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42, इट्स इक्वेशन फर्स्ट। ओके, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। Similarly, in the second case, in the second condition, Aftab said his daughter also 3 years from now. It means after 3 years. Age of Aftab. आफ्ताब की प्रेजेंट एज क्या है x, आफ्टर 3 ईयर्स प्लस हो जाएगी। इफ योर प्रेजेंट एज 20, आफ्टर 3 ईयर्स योर एज विल बी 23, x प्लस 3, एंड एज ऑफ हिज डॉटर y प्लस 3। ओके, it's x plus 3 and it's y plus 3. But according to the condition, I shall be 3 times as old. 7 years ago 7 times as old, and 3 years after 3 times as old. It means age of Aftab equals to age of daughter, but इसके इक्वल नहीं होगी, ये डॉटर की एज की 3 टाइम्स होगी। ओके, सॉल्व कीजिएगा। x प्लस 3, 3y प्लस 9, x माइनस 3y इक्वल्स टू 9 माइनस 3, we have equation x minus 3y equals to 6. It's equation second. Okay, it means we have 2 equations. First, x minus 7y equals to minus 2, and second, x minus 3y equals to 6. A first is second. Okay, our question, represent this solution algebraically and graphically. अब देखिएगा algebraically, फर्स्ट कंडीशन आपकी क्लियर हो गई, ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया। अगर इस क्वेश्चन में ओनली दिया होता कि algebraically तो आप इसको कर लेते, क्योंकि आपको graphically भी करना है तो आप इसको अब और आगे करेंगे। ठीक है, ये algebraically आपका हो गया। अब ग्राफिकली क्या होगा देखिए, इसको वैसे तो ग्राफ पेपर में करना है, बट आप थोड़ा समझ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। एट फर्स्ट आप इक्वेशन फर्स्ट लीजिए, y इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42। ओके, we have a box, पुट वैल्यू x एंड y। अपने पास से आप x और x की ऐसे वैल्यू पुट कीजिए, y इनकी वैल्यू पुट कीजिए, ताकि इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो जाए। अब देखिए हमने x की वैल्यू यहां पर 0 लेट कर दी। एट फर्स्ट लेट x इक्वल्स टू 0, इक्वेशन में x की
प्लेस पर 0 -42, अब 0 से मतलब नहीं तो -7y -42, माइनस माइनस कैंसिल, 7y इक्वल्स टू 42, y इक्वल्स टू 42 अपॉन 7, इट मीन्स y इक्वल्स टू 6, y वैल्यू क्या आ गई 6, इफ x वैल्यू 0 देन y 6। नेक्स्ट कोई वैल्यू रख लीजिए, वी हैव 7, if x is equal to 7 it means x minus 7y minus 42, it's 7 minus 7y minus 42, 7 उधर जाएगा, माइनस का 7y माइनस का 42 एंड माइनस का 7, माइनस 7y माइनस 49, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू 49 अपॉन 7, 7 7 जा 49, y इक्वल्स टू 7, इट मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई 7। we have 2 point, it's 0 comma y की वैल्यू क्या थी 6 एंड 7 comma 7। ओके, हम लोगों ने इसके पॉइंट इक्वेशन फर्स्ट के मिल गए हम लोगों को। आइए इक्वेशन सेकंड के देखते हैं। y इक्वेशन सेकंड, x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। ये वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। x एंड y, x की वैल्यू 0 पुट कर लीजिए, लेट x इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 0, माइनस 3y माइनस 6, माइनस 3y माइनस 6, माइनस कैंसिल, 3y इक्वल्स टू 6, y 6 अपॉन 3, 3 2 जा 6, y इक्वल टू 2। let x is equal to 3, 3 minus 3y equals to 6, minus 3y equals to 6 minus 3, minus 3y equals to 3, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक आपने देख ली, ये 6 का आएगा, 6 प्लस का है। जब 6 प्लस का है यहाँ पर तो आपका जो पॉइंट आएगा वो काहे में आएगा, वो माइनस में आएगा। 3 माइनस का है, इट्स माइनस 2, y इक्वल्स टू 3 अपॉन माइनस 3, y इक्वल टू माइनस 1। ओके, अब इसको आपको ग्राफ के लिए रिप्रेजेंट करना है। देखिए हमने इसको 2 पॉइंट, दोनों इक्वेशन से अलग अलग पॉइंट ड्रा हो गए, 0 माइनस 2, 3 माइनस 1। आप ग्राफ पेपर लेंगे, मैं आपको रफली समझा दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, by the equation first, 0 comma 6, 0 it's x, x dash, y dash, origin point from 0, 0 comma 6, 6 positive, 1 2 3 4 5 6, next step 1 2 3 4 5 6 7 and 7, 9th आपने इसको देखा होगा, दोनों पॉइंट, ये पॉइंट हमारा हो गया 0 comma 6, ये पॉइंट हमारा हो गया 7 comma 7। एक सीधी लाइन आप स्केल की सहायता इसको ड्रॉ कर लेंगे और इस पर लिख देंगे इक्वेशन अपनी फर्स्ट वाली, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42। इन द सेकेंड केस 0 comma माइनस 2, देन 0 comma माइनस 2, ये पॉइंट आपका हो गया 0 comma माइनस 2, 3 comma माइनस 1, 3 प्लस का 1 2 3 माइनस 1, इट्स 3 comma माइनस 1 एंड बाय द स्केल यू कैन ड्रॉ अदर लाइन। इसके ऊपर अपनी इक्वेशन लिख दीजिएगा, x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। ओके, इट्स ग्राफिकली एंड ये था एल्जेब्रिकली। तो इस टाइप से आप अपनी एक्सरसाइज 3.1 पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।